हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड आफ्टरनून। और न्यू स्टोरी मंजिल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अनवी की बातों से खफा होकर ईशा चैट छोड़कर चली जाती है। अनवी एक दो मैसेज करती है बट वो रिप्लाई नहीं करती है। अनवी कहती है शिट यार, लेकिन मैंने गलत क्या कहा है। वो ऐसे सोचने लगती है अपने मन में कि मैंने गलत क्या कहा है, मैंने जो कहा सही तो कहा है। अगर मुझे एक साथ कई लड़कियों से बात करनी है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। और मैंने कौन सा गलत एग्जाम्पल दिया है। बेवजह चिड़ 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 चिड़, अभी से एटीट्यूड। मुझे करनी ही नहीं है बात, हटो। और वो कुछ दूसरी प्रोफाइल चेक करने लगती है तो एक दो मैसेज उससे और आए होते हैं, वो उस पर देखती है, एक दो मिनट बात करती है तो उसकी एक लड़के से और बात होने लगती है। उस लड़की का नाम छोड़ो, नाम। वो बात करने लगती है उससे और थोड़ी बहुत देर बात करने के बाद वो कहती है ठीक है, आई विल टॉक टू यू लेटर। तो कहती है ओके बट मे आई नो व्हाई। कहती नथिंग यार, बस ऐसे मन नहीं कर रहा बात करने का, तो कभी और बात करते हैं। ये कह के वो वहाँ से चैट ऑफ करके हट जाती है और आके बैठ जाती है टीवी के जस्ट सामने। टीवी में बहुत सारी चीज़ें देखती रहती है बट उसका मन नहीं लग रहा होता। तो वो जाके सो जाती है। और इधर ईशा, वाह क्या लड़की थी यार, लड़की थी, बवाल है। ऐसे भी कहीं होता है भला। बकवास की बातें। अरे एक टाइम पे तुम्हें अगर 4 लड़कियों के साथ बात ही करनी है तो करते रहो, फिर पता नहीं क्या है। और एग्जाम्पल देख लो, कपड़े एक साथ सिलेक्ट करने हैं 4 के साथ, जवाब तो ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं क्या ही है। मुझे ईशा को आज तक किसी ने इस तरह जवाब नहीं दिया जिस तरह वो देती है। पता नहीं, मूड खराब करके रख दिया। यही मिलनी थी आज मुझे, दिमाग की तय कर दी। मुझे नहीं करनी उससे बात। ईशा इस तरह बोल के वो भी अपने कुछ कामों में लग जाती है और फिर उनका ऐसे ही रूटीन चलता रहता है। अपना इधर उधर टाइम पास करते रहते हैं। इधर ऐसे ही टाइम पास करते करते रात हो जाती है और ईशा से नहीं रहा जाता। उसके दिमाग में बार 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 अनवी नाम चले जा रहा होता है क्योंकि उसे अनवी नाम बहुत पसंद आया होता है। और अनवी की बातें जितनी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ें ईशा को कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ। और उससे रहा नहीं जाता। वो दोबारा से चैट ओपन करती है रात को करीब 10 बजे के आसपास, खाना पीना वगैरह सब खा के चैट ओपन करती है और उसको वापस से पिंग करती है। जैसे ही पिंग जाता है, इधर अनवी का मोबाइल, इधर अनवी के मोबाइल की फ्लैश लाइट
ओपन होती है और ऊपर ईशा नाम से वो पॉप आउट होता है। अनवी ने उसका नाम भी अपने उस पे चेंज कर लिया होता है किसी तरीके से, वो सब मुझे नहीं पता कैसे। तो वो ईशा नाम से पॉप आउट होता है। तो अनवी उस समय स्टडी कर रही होती है और अपने फ़ोन की तरफ देखती है ईशा, तो ऊपर से नोटिफिकेशन नीचे करके उसका मैसेज पढ़ लेती है और फ़ोन अपना उठा के साइड में रख देती है। मैसेज होता है उसमें ईशा का कि अगर हम बिना लड़े बिना आर्ग्यू करे थोड़ी सी और बात कर सकते हैं, और अगर तुम करना चाहो तो आई एम वेटिंग, तुम आ जाओ। और भी फ़ोन उठा के साइड में कर देती है और अपनी स्टडी करने लगती है। वो कोई रिप्लाई नहीं करती तो एक दो मैसेज और आते हैं कि हे आर यू देयर, हे आर यू देयर, देयर 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 देयर, ऐसे दो चार मैसेज आ जाते हैं। बट इधर अनवी कोई रिप्लाई नहीं करती, कोई भी रिप्लाई नहीं। और दोबारा से चैट ओपन करती है और उठा के ओपन करके अपना फ़ोन ऐसे ही छोड़ देती है। इधर ईशा उसे ऑनलाइन देखती है तो वो एकदम से खुश हो जाती है कि अब रिप्लाई आएगा, बात होंगी। लेकिन अनवी कोई रिप्लाई नहीं करती, तो उसका रिप्लाई ना मिलने की वजह से ईशा को गुस्सा आ रहा होता है। कहती यार ये क्या लड़की है, इसको मैंने मैसेज किया और ये मुझसे बात ही नहीं कर रही है। मुझे ना अब सीरियसली गुस्सा आ रहा है। अभी तो इसके बारे में कितना कुछ जानना था, और अगर ये मुझसे बात नहीं कर रही है तो मैं क्यों बात करूं इससे। मुझे नहीं करनी इससे बात। ऑनलाइन होके मेरे मैसेज सीन नहीं कर रही यार, हद नहीं हो गई इसकी। वो ऐसे बोलती रहती है तो फिर वो दूसरी प्रोफाइल ऐसे ही चेक करने लगती है। सबकी प्रोफाइल पे जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा होता है वो सब कुछ पढ़ती है। तो उसको एकदम से ऐसे सडन याद आता है कि अरे यार, मैंने इनके प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन तो अभी तक नहीं पढ़ा। क्यों? सिर्फ नाम से मैंने इनसे बात करने लगी। तो उसकी प्रोफाइल ओपन करते हैं और उसमें लिखते हैं कि हे, मतलब उसने अनवी ने लिखा होता है कि हे, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एंड मुझे याद नहीं आ रहा उसने मुझे एक्चुअली क्या बताया था, तो पता नहीं कि क्या बताया था यार, सॉरी। हाँ, तो याद आया कि उसने लिखा था दैट कि आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग you can't spell online dating without a bunch of different letters. You can't spell online dating without a bunch of different letters. अब जब उसने ये पढ़ा तो उसे और स्क्रॉल किया, थोड़ा बहुत स्क्रॉल करती रही तो उसके नीचे और लिखा था कि स्टे। मैं अभी साफ कर दूं जो भी मेरी इस प्रोफाइल को पढ़ रहा है कि सॉरी की उम्मीद मुझसे कभी मत रखना। मैं गलती करके सॉरी कभी नहीं बोलूँगी, फुल स्टॉप। अब आगे बढ़िए। तो ईशा के फेस पे हंसी आ जाती है।
उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसने मेरे लिए लिखा है, बट वो बहुत टाइम पहले से लिखा हुआ होता है। और उसकी जो लाइन लिखी हुई होती है कि यू कांट स्पेल ऑनलाइन डेटिंग, तो उसको ये लगता है कि इसने सीरियसली वही बोला जो उसने लिखा है कि बिना कई लोगों से बात किए आप कैसे एक टाइम में एक ही इंसान से पूरी लाइफ। लेकिन यार ये गलत है, सीरियसली गलत है। ये कैसे, मतलब कैसे बनेगी, कैसे हमारी ट्राई करके देखो। बट मैसेज किया तो है, रिप्लाई ही नहीं कर रही। ऑनलाइन है लेकिन सीन नहीं कर रही। हाँ, डिफरेंट लेटर। हाँ, ट्राई कर रही होगी। और यहाँ मैं उसके मैसेज के इंतज़ार में बैठे हूँ। व्हाट्सअप डैश डैश डैश। तो कहती मुझे भी नहीं करना इंतज़ार, मैं भी जा रही हूँ, दूसरी लड़कियों से बातें करूँगी, भाड़ में जाए। तो वो भी जाके और लड़कियों के देखती है साइट वगैरह, बातें करती है एक दो लोगों से। तो उसे अच्छा ही नहीं लग रहा होता। कोई उसे डायरेक्ट डेट के लिए पूछ लेता है, कोई वन नाइट स्टैंड के लिए पूछ लेता है, तो कोई सिर्फ अपनी बातें बता रहा होता है। तो उसे अच्छा ही नहीं लग रहा होता किसी से बात करना। तो कहती है यार अनवी में कुछ तो बात है, बात तो करनी पड़ेगी। एक बार उसे अपने शीशे में तो उतारना पड़ेगा। बिना शीशे में उतारे वो कंट्रोल में नहीं आने वाली। कैसे करूं उससे बात? एक बार रिप्लाई तो करते, आगे की चीज़ें तो फिर संभाल ली जाएंगी। और इधर अनवी वो उसके मैसेज सीन ही नहीं कर रही होती, क्योंकि वो तो ऐप ओपन करके और अपना मस्त पढ़ रही होती है। और कहती है यार मैडम को पता तो चले, इस तरह मुंह पे चैट बंद करके जाना कितना बुरा लगता है। अब पता चलेगा, अब पता चलेगा, सीरियसली अब पता चलेगा। तो ऐसे हंसती है और फिर ऐसे अपनी चेयर पे पीछे होके बिल्कुल आराम से थोड़ी देर बैठी रहती है और फिर फ़ोन उठाती है अपना, उसके मैसेज सीन करती है। थोड़ी देर बाद प्रोफाइल पे सर्फिंग करते हुए वो दोबारा से ईशा देखती है कि उसके मैसेज सीन हो गए हैं। तो वो खुश होती है कि शायद अब रिप्लाई आए, लेकिन अनवी अभी भी मैसेज सीन करके उसे कोई रिप्लाई नहीं करती है। और उसके मैसेज ऐसे ही छोड़ देती है। ईशा बहुत देर तक उस सोचती रहती है कि अब मैसेज आएगा, अब मैसेज आएगा, अब रिप्लाई आएगा, अब रिप्लाई आएगा। बट कोई मैसेज नहीं आता, कोई रिप्लाई नहीं आता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इरिटेट हो जाती है। वो फिर से मैसेज क्वेश्चन मार्क करके कई सारे मैसेज करती है। तो अनवी अभी भी कोई रिप्लाई नहीं करती। और इनके ऐसे 2-3 दिन धीरे धीरे एज यूजुअल कटने लगते हैं। सुबह अपना वही डेली रूटीन, फैमिली के साथ दोनों ही रहते हैं, दोनों का वही डेली रूटीन चलता है। और ईशा अनवी को डेली एक मैसेज ड्रॉप करती है, अनवी उसे सीन करती है बट रिप्लाई नहीं करती।
अब ईशा का पारा बहुत हाई होने लगा और करीबन 3 से 4 दिन बाद ईशा ने उसको एक मैसेज किया कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन टेल मी क्लियर। मैं पागल नहीं हूँ जो बार बार तुम्हें मैसेजेस किए जा रही हूँ, ठीक है? दिमाग खराब करके रख रखा है तुमने यार। क्या लड़की हो तुम? बवाल हो, पागल हो क्या? तुम्हें तमीज़ नहीं है लड़कियों से बात करने की? लड़कियों से बात कैसे की जाती है? हाँ हाँ, अब ये रिप्लाई मत करना कि जो है तुम भी एक लड़की हो। तुम लड़की हो इसीलिए मैं तुमसे बात करने आई हूँ। लड़का होती तो मैं वैसे भी तुमसे बात नहीं करती। समझ में आया? लेकिन पता नहीं क्या बवाल हो यार, एक मैसेज का रिप्लाई नहीं हो रहा है तुमसे। हद कर दी गई है तुमने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से वो करोगी। अगर नहीं है तुम्हें मुझसे बात करने में कोई भी दिलचस्पी तो यार प्लीज़ ना साफ साफ बता सकती हो। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। तो वो एक दो बार ऐसे मैसेज करती है, कहती है यार ये अभी भी नहीं कर रही, हद नहीं हो गई। मैसेज सीन किए जा रही है लेकिन रिप्लाई नहीं कर रही। इतनी रात भी हो गई, मैं इसके मैसेज के इंतज़ार में बैठी हुई हूँ। दिमाग खराब करके रख दिया है यार, हद हो गई। फिर वो एक लास्ट मैसेज लिखती है कि हैव यू एनी प्रॉब्लम टू रिप्लाई माई मैसेज। तो अनवी बोलते है यार अब ज़्यादा हो रहा है, शायद रिप्लाई कर देना चाहिए। तो उसके मैसेज का रिप्लाई करती है नो। तो ईशा कहती है फाइनली मुझे ना इस तरह कभी किसी ने इग्नोर नहीं किया है जिस तरह से तुम कर रही हो, ठीक है? एवरीवन डाइंग टू टॉक टू मी। तो बोलती है अनवी की कुछ चीज़ें लाइफ में पहली बार होती हैं, आदत डाल लेनी चाहिए। और क्या कहा तुमने? सब तुमसे मरते हैं बात करने के लिए? सीरियसली मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ। कहती है यस आई नो, सिवाय तुम्हारे। कहती है इसीलिए तो तुम मुझसे बात करना पसंद करती हो, हाँ? तभी तो तुम मुझसे बात करने के लिए मर रही हो, क्योंकि मैं तुमसे बात करने के लिए नहीं मर रही। ईशा कहती है शट अप। हाँ? कहती ओ हाय। कहती क्या है यार, सीरियसली सब मुझसे बात करने के लिए मरते हैं? तो कहती है मरते होंगे यार, लेकिन तुम तो मुझसे बात करने के लिए मर रही हो ना। और सेकंड थिंग, तुम में क्या स्पेशल है जो मैं आपसे बात करूं? हाँ, टेल मी वन स्पेशल थिंग अबाउट यू, टेल मी समथिंग स्पेशल। तो कहती आई नो आई एम स्पेशल। कहती हो सीरियसली? खाली बोल देने से कुछ तो बताओ अपने बारे में, कुछ तो स्पेशल होगा तुम्हारे बारे में। तो ईशा कहती है कि मैं अपने कॉलेज में सबसे ब्यूटीफुल हूँ और मेरे लॉट्स ऑफ फैन हैं और मुझसे सब प्यार करते हैं, आई एम द बेस्ट। तो क्या, अनवी ऐसे इमोजीज बना के भेज देती है हंसने वाली। तो और लिखती है ठीक है तुम हो भी सुंदर अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा, तुम्हें सब प्यार करते होंगे, मान लिया। तुम्हारे फैंस भी बहुत सारे होंगे, दोस्त भी बहुत सारे होंगे, तुम बेस्ट भी होगी, सब मान लिया। लेकिन इन सब से मेरे को क्या फ़ायदा है भाई? मैं क्यों तुम्हें पसंद करूं? तो ईशा को गुस्सा आ जाता है। कहती है लिसन आई डोंट लाइक यू, ओके?
तो अनवी कहती है या एक्सेप्टेड, यू डोंट लाइक मी, आई नो, और कुछ। तो उधर से वो फिर लिख के भेजती, नो ना, बट कहती क्या, कहती है यार समझने की कोशिश तो करो, कहती क्या समझने की कोशिश करूं, हाँ, कहती है यार आई लव टू टॉक विथ यू। तो अनवी बोलती है कि मुझे भी आपसे बात करना पसंद है, बट यार तुम्हारी वो शर्त कि एक टाइम पे ये लड़की से बात करना। कहती यार अगर तुम एक टाइम पे इस तरह से करोगे, तुमको पता है किसी ने कभी मेरा मैसेज इग्नोर नहीं किया, द वे यू इग्नोर्ड मी, जिस तरह से तुम मुझे इग्नोर करती हो। ये कहती है अरे यार जब मैंने इस तरह से किया तभी तो तुम्हें मुझसे बात करने में दिलचस्पी बढ़ी है ना, अदरवाइज कैसे कैसे, हाँ कैसे। कहती है लिसन, तुम कुछ ज़्यादा उड़ रही हो और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। तो अनवी बोलती है कि तो फिर इतनी बेकरार क्यों हो बात करने के लिए, मत करो बात। कहती एक लड़की से बात करने में तुम्हें क्या दिक्कत है। तो अनवी बोलती है तुम्हें पता है मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। तो कहती है कौन सा। तो अनवी कहती है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। तो वो मतलब उस ऐप पे वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके और वो गाना गा के ईशा को सेंड कर देती है कि अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। तो ईशा जब उसकी वो वॉइस सुनती है और उसको उसका गाना सुनती है तो उसकी तरफ और ज़्यादा पागल होने लगती है। तो कहती है यार ये आपकी वॉइस है। तो कहती नहीं, अभी अभी मैंने सुनिधि चौहान से कांटेक्ट किया था और उनसे कहा था आप मेरे लिए खाना भेज दो, मुझे एक डेटिंग साइट पर लड़की डेट करना चाहती है तो मुझे उसे सेंड करना है। तो ईशा कहती है वेरी फनी, हा हा हा। तो कहती यार तुम इतना चिढ़ती क्यों। वो फिर टाइप करके भेजती है, ईशा गुस्से वाली इमोजीज बना के भेज देती है। तो कहती फिर गुस्सा, हद नहीं है। तो कहती है तुम्हारी वॉइस अच्छी है बट एक पे टिको ना। तो कहती है चलो बोल तो दिया, अब भी गाना तो गा दिया, फेवरेट सॉन्ग है ये मेरा ऑल टाइम, हमेशा यही गाती रहती हूँ मैं, समझ में आया। तो ईशा को सोचने लगती है और अनवी उसे मैसेज करती है कि क्या सोच रही हो बताओ। तो ईशा एकदम शॉक्ड हो जाती है कि तुम्हें कैसे पता मैं सोच रही हूँ। तो देखते हैं अनवी क्या बताती है कि उसको कैसे पता वो सोच रही है। ये तो कल के पार्ट में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।